हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब बात कोरोना की करते हैं। अमेरिका के एक बड़े अखबार की रिपोर्ट ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में कोरोना वायरस के मरीज दिसंबर 2019 में नहीं, उससे 1 महीने पहले ही मिले थे, वो भी चीन की वायरस लैब में। अमेरिकी अखबार ने यह खबर छापी है। यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से यह खबर छापी गई है। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या कोरोना वायरस को चीन ने लैब में बनाया? इसका पहला प्रयोग अपने ही वैज्ञानिकों पर किया गया, लेकिन आदत के मुताबिक चीन हर सवाल को दबाने में जुटा है। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हेडलाइन यही है। अमेरिका हो या ब्रिटेन, इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया, जापान से लेकर जर्मनी तक, सब जगह एक ही ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। कोरोना वायरस तो चीन से ही आया। कोरोना वायरस का सच चीन ने छुपाया। कोरोना ने अक्टूबर 2019 में ही पांव फैलाया। वुहान की वायरस लैब की जांच हो। जिस कोरोना वायरस के म्यूटेंट स्ट्रेन या वेरिएंट को ब्रिटेन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडिया के नाम के साथ जोड़कर उन्हें बदनाम करने की चाल चीन चल रहा है, उसके पीछे का असली राज अब खुल चुका है। कोरोना वायरस के ओरिजिनल वेरिएंट यानी कोरोना वायरस 1 का ओरिजिन चीन में ही हुआ। कोरोना वायरस 2 यानी नया कोरोना वायरस भी चीन में ही पैदा हुआ। कोरोना वायरस 1 सार्स कोरोना वायरस था जो 2003 में चीन में फैला था। कोरोना वायरस 2 ने कोविड-19 महामारी का कहर दुनिया पर ढाया है। ये दोनों ही वायरस चमगादड़ से किसी और जानवर में होते हुए इंसानों तक पहुंचे। कोरोना वायरस का सच छुपाने वाली चीन की चाल का लेटेस्ट पर्दाफाश सबसे पहले अमेरिका के मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया। अमेरिका की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक वुहान के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के 3 रिसर्चर नवंबर 2019 में बीमार हो गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इन सभी में नए कोरोना वायरस के इन्फेक्शन वाले लक्षण थे। तो नया खबर ये है कि 3 स्टाफ मेंबर उनको कोरोना अटैक हो गया, इसलिए उनको नौकरी छोड़ के बाहर जाना हो गया। और हॉस्पिटल में 3 लोग मरीज थे, ऐसा भी सुना है। वॉल स्ट्रीट तो जर्नल उनका ये कंफर्मेशन कर रहा है। ये सब सुन के ऐसा लगता है कि चीन उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को मिसलीड करके ये सब सुनाई दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और भारत के अखबारों ने कोरोना वायरस पर चीन के झूठ का पर्दाफाश करने वाली इस रिपोर्ट को प्रमुखता दी और सवाल उठाया कि आखिर चीन ने कोरोना वायरस के कितने राज छुपा रखे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो एक रिपोर्ट छपी है उसके बारे में सवाल पूछना चाह रही थी। उसमें कहा गया है कि यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस ओर इशारा किया है कि 3 रिसर्चर्स वुहान जो वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है वो नवंबर 2019 में कोविड सिम्टम्स के जैसे सिम्टम्स के साथ बीमार हुए थे और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी थी। तो अब ये वॉल स्ट्रीट जर्नल इशारा कर रहा है कि वो एक लेबोरेटरी से एस्केप वायरस हो सकता है। दुनिया में इस बात की मांग उठती रही कि प्रोब होना चाहिए। भारत का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, अभी तक हम लोग जो है कोविड के 2nd स्टेज वेव से जूझ रहे हैं। जो ये इश्यूज हैं विद रेस्पेक्ट टू कि ये कोविड जो है हम सबकी नॉलेज में है कि वुहान प्रोविंस में सबसे पहले केसेस पाए गए थे एट वेरियस लेवल, पर्टिकुलरली एट मल्टी फोरम लेवल विच इज WHO। टीम्स हैव आल्सो गॉन एंड विजिटेड, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स भी दी हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी डिफरेंट रिपोर्ट्स आती रहती हैं। आई थिंक मल्टीलैटरल फोरम में जो डिस्कशन होगा उसके बेसिस पर हम सबको खुद क्लैरिटी आएगी कि हमारा जो बिगर पिक्चर है वो क्या इमर्ज होती है। अमेरिका की वेबसाइट न्यूयॉर्क पोस्ट ने लिखा कि अमेरिका के खुफिया विभाग को चीन की पोल खोलने वाली ये रिपोर्ट किसी अन्य देश से मिली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन के आधिकारिक रूप से कोरोना वायरस का मरीज मिलने की बात मानने से करीब 1 महीने पहले ही वुहान के लैब में रिसर्चर कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे।
चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बताया था कि नए कोरोना वायरस का पहला मरीज वुहान में 8 दिसंबर 2019 को मिला था, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस विभाग की नई रिपोर्ट कहती है कि नया कोरोना वायरस तो 1 महीने पहले ही वुहान की वायरस लैब में रिसर्चर्स को संक्रमित कर रहा था। वुहान से जो ये खबरें आ रही हैं कि शायद लैब के वहां कुछ लोग बीमार थे कोविड शुरुआत होने के पहले, ये काफी चिंताजनक बात है। हमारे हिसाब से इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक जांच होनी चाहिए। ये जांच कंबाइंड टीम यूएन और डब्ल्यूएचओ के तरफ से होनी चाहिए। हमें पता है कि यूएन की टीम पहले भी ये जांच करने गई थी, लेकिन उनको पूरा एक्सेस नहीं मिला था कई सारे इंस्टीट्यूशंस का, कई सारे संस्थाओं का। तो ये जरूरी है कि चाइना इसमें फुल्ली कोऑपरेट करे, चाइना हेल्प करे यूएन और डब्ल्यूएचओ को टीम को, ताकि वो उसको फुल्ली इन्वेस्टिगेट करके इसकी जानकारी ले सकें। और ऑब्वियसली अगर ये साबित होती है कि ये बात चाइना के किसी लैब से शुरू हुआ या चाइना से किसी की भी पार्ट ऑफ चाइना से शुरू हुआ, तो ये काफी चिंताजनक बात है और ऑब्वियसली इसका चाइना को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस बात की। जो महामारी पूरी दुनिया पर कहर ढा रही है, जिसने अब तक दुनिया भर में 35 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले डाली है, उस वायरस के बारे में चीन को 2019 में भी पता चला था, 2020 में भी पता चला था और 2021 में भी वायरस से जुड़े कई राज शी जिनपिंग की हुकूमत को मालूम थे। लेकिन चीन की सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी ने लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारियां छुपाई। आपको कोरोना वायरस से जुड़े चीन के नए पर्दाफाश का मतलब समझना चाहिए, चीन के दावे और सच्चाई के अंतर को जानना चाहिए। चीन के मुताबिक कोरोना वायरस दिसंबर 2019 में फैला, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि नया कोरोना वायरस अक्टूबर-नवंबर 2019 में ही लोगों को बीमार करने लगा था। चीन की सरकार कहती रही है कि कोरोना वायरस वुहान की वेट मार्केट से फैला, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का इशारा साफ है, कोरोना वायरस सबसे पहले वुहान के लैब में मिला। चीन की सरकार कहती है कि नया कोरोना वायरस चमगादड़ से पैंगोलिन और फिर इंसानों तक पहुंचा, लेकिन पहले इन्फेक्शन के 17 महीने बाद भी दुनिया भर के वैज्ञानिक अभी वायरस के इंटरमीडिएटरी की तलाश कर रहे हैं। पैंगोलिन से इंसानों में जाने वाली चीन की थ्योरी पर किसी को विश्वास नहीं। अमेरिका की नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट से चाइना के वुहान शहर का इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एक बार फिर कटघरे में खड़ा हो गया है। दुनिया भर के वायरस एक्सपर्ट पहले से ही कोरोना वायरस के लैब से लीक होने की बात कह रहे हैं। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इस बात से लगातार इनकार करता आया है। हम लोग जो वायरस पर रिसर्च करते हैं उन्हें पता होता है कि इंस्टीट्यूट में कैसी रिसर्च चल रही है, हमारे संस्थान में वायरस को किस तरह रखा जाता है। जैसा कि हम कहते आ रहे हैं कि वायरस हमारे संस्थान से नहीं निकला, हमारे यहाँ रखरखाव की बेहद सख्त व्यवस्था है। रिसर्च करने वालों के लिए एक पक्का कोड ऑफ कंडक्ट है, इसलिए हमें यकीन है कि वायरस हमारी लैब से बिल्कुल नहीं निकला है। आरोप लग रहे हैं कि वायरस आपके यहाँ की लैब से लीक हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसी अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं? क्योंकि वायरस पर अनुसंधान करने वाला इंस्टीट्यूट वुहान में ही है, इसलिए लोग दोनों के बीच संबंध जोड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि अटकल लगाने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो दुनिया को जानबूझकर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर टॉम काउटन ने कहा है कि ये वायरस वुहान की लैब से आया। वॉशिंगटन पोस्ट और कुछ दूसरे मीडिया ने भी लिखा है कि वायरस वुहान लैब से ही लीक हुआ, पर उनके पास ना तो इसका कोई सबूत है और ना ही कोई जानकारी है। ये आरोप सिर्फ और सिर्फ अटकलों पर आधारित है। चीन कोरोना वायरस पर लाख सफाई दे, लेकिन दुनिया को जिनपिंग पर भरोसा है नहीं। नई अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने कोविड-19 के ओरिजिन और शी जिनपिंग सरकार के इरादों पर कई सवाल उठा दिए हैं। ये सवाल पुराने हैं, मगर अब नई रिपोर्ट से इनका रेफरेंस नया हो गया है। क्या कोरोना वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ? क्या नए वायरस को लैब में ही बनाया गया था? क्या ये वायरस चीन ने बायोलॉजिकल वॉरफेयर यानी जैविक युद्ध के लिए तैयार किया था? A video showcases a number of curious comments from a pro-Beijing Chinese professor. One of the vague remarks praises China for its so-called achievements in biological warfare. A website sheds light on the links between Wuhan's virus lab and the Chinese Communist Party. That's as many question how deeply those ties go, and others speculate about the pandemic's origins. चीन का वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कोरोना वायरस पर 2003 से ही रिसर्च करता आया है। चीन की बैट वुमेन शी झेंगली अक्सर चीन के यूनान सूबे जाकर जानवरों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के सैंपल इकट्ठी करती रही हैं। यूनान में चमगादड़ों की सैकड़ों किस्में पाई जाती हैं। इनमें कोरोना वायरस के भी तमाम वेरिएंट मिलते हैं, लेकिन
बैट यानी चमगादड़ से वायरस इंसानों तक सीधे नहीं पहुंचता। इसके लिए एक इंटरमीडिएटरी यानी माध्यम बनने वाले जानवर की जरूरत होती है। 2003 में फैले सार्स कोरोना वायरस के माध्यम का पता 4 महीनों में चल गया था। वहीं 2015 में फैले मर्स कोरोना वायरस के माध्यम का पता 9 महीनों में चल गया था। लेकिन 16 से 17 महीनों के बाद भी ये पता नहीं चल सका है कि नया कोरोना वायरस चमगादड़ों से इंसानों तक किस जानवर के जरिए पहुंचा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नेचुरल वायरस बिना इंटरमीडिएटरी के इंसानों तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए कोरोना वायरस लैब में बना हो सकता है। इस बात की जांच की जाने की जरूरत है। देखिए, वुहान लैब पे शुरू से एक डाउट चल रहा है कि ये वायरस जो है मैन मेड वायरस है और उसके बाद ये समाज में फैल गया है। तो इस बारे में बहुत समय से मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट को इस बात का डाउट है। कभी कभी हम ये भी सुनते हैं कि एक साइंटिस्ट वहां से निकले बाहर, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल लैब से निकला हुआ है। इनफैक्ट अभी आप देखिए कि अभी न्यूज मैंने भी सुना था कि जो अमेरिका के विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी कहा कि जो है ये मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूँ, ये शायद मैन मेड वायरस ही है। तो ये वायरस पे काफी सारा शोध वुहान की लैब में चल रहा था और जैसा कि हमने देखा भी कि वुहान से ही इस तरह की शुरुआत हुई। तो ये बात सस्पिशन में है अभी। कोरोना के लैब से लीक होने की बात पर अब लोग विश्वास करने लगे हैं। आखिर इतने बड़े चीन में कोरोना सिर्फ वुहान में ही क्यों फैला? वुहान वो जगह है जहां पर चाइना के साइंटिस्ट जो है वो लंबे समय से कोरोना को लेकर के रिसर्च कर रहे थे। चाइना के साइंटिस्ट भी इसकी चपेट में आ गए, लेकिन फिर भी चीन लगातार ये कोशिश करता रहा कि इस तथ्य को वो पूरी दुनिया से छुपा सके। चाइना इस पूरे मसले पर कटघरे में इसलिए भी है कि जब भी कोरोना वायरस के ओरिजिन की जांच की बात आती है तो चीन तथ्यों को दबाने की कोशिश करता है। वायरस की सूचना WHO को देर से दी। कोरोना वायरस का जीनोम सीक्वेंस 2 हफ्ते बाद दुनिया से शेयर किया। WHO को खोलकर वायरस के ओरिजिन की जांच नहीं करने दी। अब 3 ही बातें हो सकती हैं। चीन ने वुहान की लैब में ये वायरस बनाया और ये गलती से लीक हो गया। चीन के पास नए कोरोना वायरस के सैंपल थे और ये वुहान की लैब से लीक हो गए। चीन ने बायोलॉजिस्ट वॉरफेयर या जैविक युद्ध के एक्सपेरिमेंट के तौर पर कोरोना वायरस लीक किया। Curious remarks made by a Chinese professor are raising eyebrows online. In a video, he praised what he called China's achievements in biological warfare. Chen Ping is a professor of economics at a renowned Chinese university. He's been applauded by China's state-run media for his pro-Beijing remarks and has been dubbed an anti-US warrior. His latest controversy comes as part of a YouTube video released earlier this year. China's success in winning the trade war, technology war, and especially biological warfare in 2020 is unprecedented in history. Chen described the year 2020 a turning point for China's modernization. After 2020, the East Asian countries with the most landmass and power will begin the modernization process, led by the biological revolution. His comments were soon posted on Twitter, sparking questions from users. Many doubled down on the professor's mention of biological warfare. One of them demanded further explanation, writing, "Please specify what biological warfare refers to." आम लोगों के हिसाब से सोचिए तो बिल्कुल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपने वायरस को संभाल के क्यों नहीं रखा। बहुत सारे बहुत खतरनाक वायरसेस लैब्स में रहते हैं क्योंकि उन पर शोध कार्य चल रहा होता है। तो लैब की जिम्मेदारी होती है। इनफैक्ट लैब की तरह तरह की उनकी जो है क्षमता वो बनाई जाती है कि इस ग्रेड की इनके अंदर सुरक्षा है, इस ग्रेड की सुरक्षा है। तो उसका मार्कर्स है कि ऐसी वुहान लैब की वैसे तो बहुत सुरक्षित लैब मानी जाती थी, लेकिन अब ये पता नहीं कि कैसे लीक हुआ या क्या हुआ। इन सभी सवालों के जवाब तभी मिल सकते हैं जब कोविड के ओरिजिन की ईमानदारी से जांच हो। अमेरिका से लेकर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तक ये मांग उठ रही है, लेकिन कोरोना वायरस के ओरिजिन की असली जांच हो तभी मुमकिन है जब शी जिनपिंग की सरकार वर्ल्ड के वायरस एक्सपर्ट को वुहान शहर और वुहान की लैब में एंट्री दे। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हमें कोरोना का पूरा सच शायद ही पता चले। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।